बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा मसला अहमियत इख्तियार कर चुका है और वो मसला कोई और मसला नहीं है बल्कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का फ़ैसला ज़ेर बहस आ चुका है। सऊदी अरब में मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने के फ़ैसले पर इस वक्त बात की जा रही है और हुकाम ने हुकूमत के इस इक़दाम का दिफा किया है जिसके तहत मसाजिद में लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल को महदूद किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दिन भी आना थे जब सऊदी अरब में ही मसाजिद के लाउड स्पीकर को कंट्रोल किया जाना था। आप इस साजिश को किसकी साजिश कहेंगे और आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं, किस तनाजुर में देखते हैं, इसे किसकी साजिश कहेंगे? दूसरी जानिब रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश में जब अज़ान की आवाज़ ही कम हो जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सऊदी अरब के लोगों का, सऊदी अरब के हुक्काम के ईमान का, कि उनके ईमान की इस वक्त हालत क्या हो चुकी है कि इस्लामी उमूर की वजारत ने ऐलान किया था कि मसाजिद के लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को अपनी बुलंद तरीन सतह से कम करके उसे 1/3 तक ऊँचा करने के बाद अज़ान दी जा सके। यानी जो हिदायत दी गई थी उन हिदायत के मुताबिक आम नमाजों में सिर्फ अजान और अकामत को बैरूनी लाउड स्पीकरों पर अदा किया जा सकेगा, जबकि मुकम्मल नमाज या खुतबात लाउड स्पीकर पर नहीं दिए जा सकेंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मुसलमान मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है और ये सऊदी अरब है जहाँ से दीन उठा था, जहाँ से दीन की सरबुलंदी के लिए काम हुआ था, जो इस्लाम का दीन का मरकज़ है। वज़ारत इस्लामी उमूर के वज़ीर अब्दुल्ला लतीफ़ शेख ने कहा कि इक़दाम अवामी शिकायत के बाद उठाया गया है। यानी सवाल ये पैदा होता है कि अगर अवामी शिकायत के बाद ये सवाल उठाया गया है, ये इक़दाम उठाया गया है, तो अवाम की रूह के बारे में क्या कहेंगे, अवाम के ख़यालात के बारे में क्या कहेंगे? और वाक़अतन क्या अवामी शिकायत ही हैं कि सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में काफ़ी तनकीद की जा रही है इस बात पर? सवाल तो वाकई ये होता है और सवाल तो वाकई ये उठता है कि आप रेस्तोरानों और कैफ़े में ऊंची आवाज़ में मौसीकी पर पाबंदी को तो जायज़ करार दे रहे हैं। वहाँ पर रेस्तोरान बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर कैफ़ेज़ बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर ऊंची आवाज़ में मौसीकी लगाई जा रही है। उस पर आपको कोई मसला नहीं है, उस पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन आपको पाबंदी लगाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पर पाबंदी लगानी है, वो अज़ान पर पाबंदी लगानी है। मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी ट्रेंड करना शुरू हो गया है जिसमें रेस्तोरानों और कैफ़े में ऊंची आवाज़ में मौसीकी पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। सोशल मीडिया पर बाज़ सार्फिन ने इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन एक सारत में लिखा कि अगर आवाज़ ज़्यादा हो तो मसाजिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए ये तंगी का बायस है। अरे भाई, तुम्हारे ईमान की हालत क्या हो गई है? वाकई ईमान की हालत को देखना होगा। अब्दुल्ला लतीफ़ शेख ये बात कहते हैं कि शिकायत करने वालों में वो वालिदैन शामिल हैं जिनका कहना है कि लाउड स्पीकर से उनके बच्चों की नींद ख़राब होती है। वैसे किस मज़हब से ताल्लुक़ है इन वालिदैन का, किस मज़हब से ताल्लुक़ है इन लोगों का जिनकी अजान से नींद ख़राब होती है? एक वीडियो में ये बात कही है कि जिन लोगों ने नमाज़ पढ़ना होती है वो इमाम की अजान का इंतज़ार नहीं करते। क्या वाकई आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं? क्या वाकई आप समझते हैं कि ये बात हकीकत के करीब तरीन है? और ये बात बिल्कुल वाज़े है ये बात कि आपको होश के नाखून लेना होंगे। आप सल्तनत के वाक़अतन दुश्मन हैं और आप अवामी अमन बिगाड़ना चाहते हैं। आप अपनी इज़्ज़त, अपनी कदर व मंज़िलत ख़राब कर रहे हैं और किसी और के सामने ख़राब नहीं कर रहे बल्कि अवाम के सामने ख़राब कर रहे हैं। आप मुल्क को कदर आज़ाद ख़याल बनाने जा रहे हैं और मज़हब का अवामी ज़िंदगी से किरदार कम करने की कोशिशों की ये सिलसिले को आप बढ़ा रहे हैं। ये पाबंदियाँ, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से लगाई जा रही हैं और मुल्क में मुआशरती पाबंदियों में आप नरमी ला रहे हैं, लेकिन मुल्क में आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो किया जा रहा है और हज़ारों नाक़दीन को जो जेल में डाला जा रहा है, फिर उनको भी आपको छोड़ना चाहिए, फिर उनकी भी तमाम तर बातों को सुनना चाहिए, फिर उनके मामलात को भी आपको जस्टिफाई करना चाहिए। आप औरतों के हुकूक के हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं, आप तमाम तर काम करते चले जा रहे हैं। औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, बग़ैर मर्द कफ़ील के कारोबार शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए। एक खातून सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज की सरबराह बनती हैं, बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल ये बातें ठीक हैं। हम
بالکल ये बात कहते हैं कि आप ये करें, लेकिन सऊदी अरब में सिनेमा में दोबारा फिल्म दिखाने की आप बातें करते हैं, पहला एंटरटेनमेंट सिटी बनाने की बातें करते हैं और फिर उसके साथ साथ आप अजान की आवाज़ को कम करने की कोशिश करते हैं. ये कहाँ का इंसाफ है? आप मान लिया कि तमाम तर चीज़ें करने पर आपको किसी न किसी एजेंडे के तहत मजबूर किया जा रहा है, लेकिन आप इतने मजबूर कैसे हो गए कि अजान की आवाज़ को कम करने लग जाए. MBS ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि गुज़श्ता 30 साल में जो कुछ हुआ वो सऊदी अरब का हकीकी रूप नहीं था. सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब का हकीकी रूप क्या था? 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद उनका कहना था कि लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में इसकी नकल करना चाही थी, इनमें से एक सऊदी अरब भी था. हमें नहीं मालूम था कि इससे कैसे निपटा जाए और ये मसला पूरी दुनिया में फैल गया. अब वक्त आ गया कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए. क्या वाकई आप इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? 2019 में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के इंतहाई क़दामत पसंद तासुर को ख़त्म करने के लिए मुल्क में फ़िल्म, थिएटर, मौसीकी के मखलूत कंसर्ट्स और खेलों के मुकाबले के इनेकाद को शुरू किया और इस बात का तहैया किया कि मुल्क को अब इत्दाल पसंद इस्लाम की जानिब ले जाया जाएगा. सवाल ये पैदा होता है कि इंतहा पसंद इस्लाम कौन सा है, इत्दाल पसंद इस्लाम कौन सा है और इस्लाम की ये कौन सी किस्म है जो आप मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं. सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम की ये कौन सी किस्म है जिसमें आप फिल्म को आगे ला रहे हैं, जिसमें आप थिएटर को आगे ला रहे हैं, जिसमें आप कंसर्ट्स करवाने जा रहे हैं और खेलों के मुकाबलों का आप इनकाद करवाने जा रहे हैं. सवाल ये पैदा होता है कि आप मजहबी पुलिस के एहलकार जब गलियों और बाज़ारों में घूमते थे और ऐसी ख़ातीन को तंबीह करते थे जिन्होंने शोक रंग की पॉलिश भी लगाई होती थी और साथ साथ इस बात को यकीनी बनाते थे कि मर्द और औरत साथ ना उठें बैठें, तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब ये सारी चीज़ें थीं उस वक्त भी तनकीद की जा रही थी आप पर. अब जब आप इत्दाल पसंद इस्लाम की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आप क्यों अजान की आवाज़ को कम कर रहे हैं? बाकी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं, सारी चीज़ें आप करें. आप अमरीकी सहाफ़ी को आपने कत्ल किया, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे को कत्ल किया, जमाल खाशोगी को कत्ल किया आपने और इस्तांबुल के सऊदी सफारत खाने में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था. आपको कोई पूछने वाला नहीं था. हम ये बात तस्लीम करते हैं, लेकिन आपको कोई पूछने वाला होना चाहिए. और फिर आप ये समझते हैं कि आप इसी तरह से सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे और आपको कोई नहीं कुछ कहेगा. हम ये बात तस्लीम कर लें कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. हम ये बात तस्लीम कर लें कि आप इत्दाल पसंद इस्लाम फैला रहे हैं, इत्दाल पसंद इस्लाम की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचता है तो आपका नाम भी नामों में शामिल नहीं होगा. बसूरत दीगर आप जान लीजिए कि इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है. इक़्तिदार पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहा और आपने बड़े बड़े दारा और सिकंदर को देखा है कि सारे दारा और सिकंदर ख़त्म हो गए, लेकिन अब उनका नाम लेवा भी कोई मौजूद नहीं है. अब यूँ ना हो कि आपका भी कोई नाम लेवा मौजूद ना रहे. खुदारा होश के नाखुन लें और ये जो दज्जाली साजिशें हैं इनसे बाज आ जाएं और इनका हिस्सा न बने. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.